बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी वंदना जी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये सीरियल अभी काफी सीरियस हो गई है, क्योंकि पूरा साई दर्शन सोसाइटी ही सीरियस हो गया है वंदना जी की बीमारी को लेके। तो चलिए सबसे पहले के सीन में क्या हो रहा है सो देखें। मिस्टर वागले और बन्ना जी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं चेकअप के लिए। जो कि आपने देखा कि जब सेकेंड स्टेज कैंसर निकला था तो उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने कुछ चेकअप के लिए लिखा था, और उस चेकअप के लिए ये दोनों जा रहे हैं। और रास्ते में दोनों अपने बीते हुए जीवन को याद कर रहे हैं, यानी कि यंग एज को, कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो वो कैसे रोमांस करते थे। और इन्हीं दिनों को याद करते हुए राजेश वागले चुपके से निकालते हैं क्या, तो बेली के फूल का गजरा और देते हैं वंदना को, और कहते हैं कि काफी दिनों के बाद मैंने तुम्हारे लिए गजरा लाया है, लाओ लगा दूं। वंदना काफी खुश हो जाती है और कार में ही बैठे बैठे राजेश वागले उनके बालों में गजरा लगा देते हैं, और फिर एक बार दोनों पति पत्नी बीती यादों में खो जाते हैं। और वंदना जी कहती हैं कि काश तुम मुझे वो गाना भी सुनाते जो उन दिनों तुम काफी गाया करते थे, जब हमारे बच्चे भी नहीं थे। और फिर धीरे धीरे जब बच्चों का जन्म हुआ तुमने तो गाना ही बंद कर दिया और ये गजरा लाने भी बंद कर दिया। तो आज तुम्हें वो गाना सुनाना पड़ेगा, क्योंकि काफी सालों के बाद इतने प्यार से तुमने मेरे बालों में बेली का गजरा लगाया है। और वंदना की खुशी के लिए राजेश बागले बहुत ही रोमांटिक अंदाज में इस उम्र में वन्ना के लिए गाना गाते हैं और दोनों गानों में खो जाते हैं। तो चलिए अब अदर्व के स्कूल चलते हैं, जहां अदर्व के साथ क्या होने वाला है सो देखिए। क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं और क्लास चल रहा है। तभी क्लास टीचर की नजर अदर्व पे पड़ती है, तो वो देखती हैं कि अदर्व कहीं खोया हुआ है सिर नीचे करके। और तभी वो उसके हाथ में देखती कि मोबाइल है और उसे छीन लेती हैं। उसके बाद अदर्व को काफी डांट पड़ती है। टीचर पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे, और जब वो उसका मोबाइल चेक करती हैं तो वो देखती हैं कि एक अजीब सा वीडियो, जो कि सही मायने में गंदा ही वीडियो रहता है, उसे देख रहा है। और उनको लगता है कि बगल में रुचिका बैठी हुई है और ये इस तरह का वीडियो देख रहा है। और अब इधर दिखाया गया राधिका जी फोन करके राजू को, यानी कि अपने बेटे राजेश वागले को कहती हैं कि राजू, आज तू बन्ना का चेकअप मत करवा, क्योंकि हमारे बाबा जी ने कहा है कि आज का दिन ठीक नहीं है, तू एक दो दिन के बाद करवा लेना। तो राजू कहते हैं, यानी कि राजेश वागले, कि माँ तुम बेवजह का अंधविश्वास में पड़ती हो, बस काम होना चाहिए। और तुम जो हो ना, इस तरह का अंधविश्वास में पढ़ के मुझे भी अंधविश्वास में मत पढ़ाओ, रिलैक्स रहो, सब ठीक रहेगा। अब इधर स्कूल में जो प्रिंसिपल मैडम है उनके पास क्लास टीचर कंप्लेन लेके आई है अदर्व का, कि उसने मोबाइल पे इस तरह का वो गंदे वीडियोस देख रहा था। तो प्रिंसिपल मैडम जो है वागले, मिस्टर वागले को और वन्ना को, यानी कि मेन तो वन्ना को ही फोन लगाती हैं और बताती हैं कि आप तुरंत स्कूल आइए। अब वन्ना जो है वो चेकअप के लिए नहीं जाके सीधा स्कूल आती है। ये दोनों जो है गाड़ी जो है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ना मोड़कर इधर मोड़ते हैं अदर्व के स्कूल की तरफ, और दोनों घबराते हुए अदर्व के स्कूल आते हैं। प्रिंसिपल मैडम बताती हैं कि अदर्व के पास से मोबाइल पकड़ा गया है, जिसमें कि अदर्व एक खराब सा वीडियो देख रहा था, और वो भी बगल में, जबकि रुचिका बैठी हुई थी। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऑफिस में रुचिका के पेरेंट्स को भी, यानी कि उसके फादर को भी बुलाया गया है। सारे मैटर को यहाँ पे देखा जाता है और अदर्व से पूछा जाता है, लेकिन अदर्व बता नहीं पा रहा है कि वो क्यों ऐसे वीडियोस देख रहा था। लेकिन कुछ कुछ वंदना को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो रुचिका के पेरेंट्स हैं वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, और वो कहते हैं कि मुझे अदर्व से कोई दिक्कत नहीं है, कि वो मेरी बेटी के बगल में बैठा हुआ था और इस तरह के वीडियोस देख रहा था। लेकिन वहां पर जब बार बार अदर्व से पूछा जाता है तो अदर्व कहता है कि मैं जानना चाहता था कि एपिस्टोमिक जो होता है वो ऑपरेशन जो मम्मी का होने वाला है कैंसर के लिए, मैं इसके बारे में पापा से भी पूछा था, सखी दीदी से भी पूछा था, पर किसी ने नहीं मुझे बताया। तो मैं उसे वीडियो पे देख रहा था कि ये क्या होता है। बस उसी दौरान मैम ने मुझे
पकड़ लिया। हालांकि मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि मम्मी का किस चीज का ऑपरेशन होगा। इस बातों को जब रुचिका के पापा जानते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं जिज्ञासा बस इस बच्चे ने गलती की है, और वो कहते हैं कि मुझे अदर से कोई शिकायत नहीं है। हाँ मिस्टर वागले, मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो जरूर एक बार चाहूंगा कि अदर को आप मेरे पास लेके आइए, मैं अदर को कुछ काउंसलिंग देना चाहूंगा। तो यहाँ पे रुचिका के फादर को काफी अच्छा दिखाया गया है फ्रेंड्स। और हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम क्लास टीचर को भी बुलाती हैं, और क्लास टीचर को रुचिका के फादर बोलते हैं कि देखिए मैम, ये बच्चा एक अजीब सी स्थिति से गुजर रहा है, और इसकी जिज्ञासा क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी मम्मी को कैंसर हो रखा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है। ये घबराया हुआ है, और उसी घबराहट में जब इसे कोई नहीं बता रहा है तो ये इंटरनेट पे उसे सर्च कर कर जानने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे अदर से कोई शिकायत नहीं है। वंदना और राजेश वागले एटलीस्ट की जो प्रिंसिपल मैडम है वो भी समझ जाती हैं कि अधर्व ने ये गलती जानबूझ के नहीं की है। कहीं ना कहीं उसे सही तरीके से इस बीमारी के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए ये इंटरनेट पे, मोबाइल पे ये सब कुछ देख रहा था। अब घर में जो राजेश वागले हैं वो आते हैं और अदर से बार बार इस चीज को पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों किया और तुम्हें क्यों ऐसा करना था। लेकिन हालांकि वो बता चुका है, लेकिन फिर भी वहां पे उसे सारा चीज बताया जाता है, फिर से उसे घर में बताया जाता है कि इस ऑपरेशन के बाद उनका एक ब्रेस्ट जो है काट के हटा दिया जाएगा। और ये सब कुछ जानने के बाद जो है अदर काफी टेंशन में आ जाता है। अब इधर देखिए कि क्या मामला है मनोज का, क्योंकि मनोज ने 50,000 रुपया देके 10 कॉफी मशीन लिया है। अब यहाँ पे जो उसका सहयोगी है वो कहता है कि अभी ऑर्डर आया है कि एक कॉफी मशीन जो है 8,000 में बिकेगा, तो क्या तुम बेचना चाहोगे। तो मनोज कहता है कि अरे वाह, अगर 5,000 का मशीन 8,000 में बिक जाता है तब तो सीधा मुझे काफी पैसा आ जा रहा है। तो मतलब मनोज जो है ना कुछ सोचता नहीं है और कहता है कि बेच दो। लेकिन उसका सहयोगी कहता है कि नहीं, 8,000 नहीं, इसे हम लोग 12-13,000 में बेचेंगे। और फिर वो मनोज का लालच बढ़ाता है और फिर कहीं पर बात करता है। अब मनोज सोचता है कि अगर 5,000 का मशीन जो है मेरा सहयोगी अगर उसे 12-13,000 में बेच देता है तो बहुत जल्दी मैं पैसा बना लूंगा। और वो सपने में खो जाता है, सपनों में खो जाता है। अब इधर जो है सखी और अदर बैठे हुए हैं घर में, और दोनों भाई बहन आपस में इस बात को लेके टेंशन में, खासकर अदर, कि अगर मम्मी का वो इम्पोर्टेंट अंग काट दिया जाएगा तो मम्मी को कैसा फील होगा। क्योंकि जब उसका एक दांत निकाला गया था, एक टीथ निकाला गया था, तो वो बहुत ही खराब फील करता था। तो वो सोचता है, सखी से बोलता है कि जब मेरा एक दांत सिर्फ निकाला गया था तो मुझे बहुत बैड फीलिंग आता था, और जब मम्मी का एक इंपॉर्टेंट अंग ब्रेस्ट ही जब हटा दिया जाएगा तो कैसा लगेगा। और वो सखी से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय है कि मम्मी का वो सारा चीज फिर मेकअप हो जाए। तो वो बताती है कि एक सिलिकॉन आता है जिससे कि मम्मी के ब्रेस्ट को फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इतना पैसा हमारे पापा के पास नहीं है कि वो मम्मी के लिए ऐसा कर पाएंगे। बच्चों के बीच हो रही इन बातों को राजेश बागले बाहर खड़े सुन रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि राजेश वागले किस प्रकार से पैसे जुटाएंगे, किस प्रकार से वंदना का ऑपरेशन होगा, और इधर क्या मनोज का 50,000 रुपया डूब जाएगा। इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं जिसे कि हम लोग कल के एपिसोड के साथ साथ आने वाले एपिसोड में भी देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते रहिए और इस सीरियल का अपडेट्स मुझसे लेते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।